सौतेला बेटा। आदिल की माँ बचपन में फौत हो गई थी। आदिल के अबू ने दूसरी शादी कर ली। रुमैसा आदिल से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे खूब प्यार करने लगती है। लेकिन आदिल के दिल में सौतेली माँ के लिए यही डर था कि सौतेली माँ तो बहुत जुल्म करती है, इसीलिए वो रुमैसा से दूर दूर रहता था। रुमैसा भी इस बात को अंडरस्टैंड करती है कि आदिल को मेरे साथ एडजस्ट होने में कुछ वक्त तो लगेगा। एक दिन रुमैसा की माँ उसके घर आती है। आदिल बेटा, देखो नानो आपसे मिलने आई है। मगर आदिल नानो से मिले बगैर ही वहाँ से वापस चला जाता है। रुमैसा की माँ को बहुत फिक्र होती है। वो कहती है, रुमैसा, ये बच्चा तुमसे प्यार नहीं करता, क्या तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे रही? माँ, उससे कुछ वक्त तो लगेगा ना मेरे करीब होने में, आप फिक्र ना करें, मैं उसे एक माँ का ही प्यार दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता आदिल रुमैसा के करीब होने लगता है। तुम बहुत अच्छी हो रुमैसा, तुमने मेरे बच्चे को संभाल लिया और उसे एक माँ का प्यार दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और आदिल जवान हो गया। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। रुमैसा ये सुनकर बहुत खुश होती है और फिर दोनों माँ बाप लड़के के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। लड़की की माँ कहती है, अरे नहीं जी, जहाँ सौतेली सास हो, मैं वहाँ अपने बेटे का रिश्ता कैसे करूँगी? रुमैसा बहुत अच्छी है, आदिल की परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रुमैसा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। ये सब आप तो जानती हैं ना। लड़की का बाप बोला, लो भला, सौतेली माँ भी कभी अच्छी हुई है? हमें नहीं करनी अपनी बेटी की शादी आपके घर में। बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। रुमैसा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। आदिल को जब पता चलता है तो वो रुमैसा के पास आता है। आज आपकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। आहीन इतनी अच्छी लड़की है, मैं उसी से शादी करूँगा। मेरी जान, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी शादी माहीन से ही करवाऊंगी। एक दिन माहीन के घर वाले खुद आकर माहीन और आदिल की शादी तय कर देते हैं। इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। अगले ही दिन रुमैसा अपना सामान लेकर जाने लगती है और आदिल को नसीहत करती है, बेटा, तुम दोनों आपस में हमेशा अच्छी ज़िंदगी गुजारना और हाँ, अपने बाप का हमेशा ख्याल रखना। लेकिन माँ, आप जा कहाँ रहे हैं? और ये सामान? मैं कुछ समझा नहीं। आपको नहीं पता कि हमारी शादी पर हमारे माँ बाप ने शर्त रखी थी कि हमारी शादी के बाद माँ जी हमारे साथ नहीं रहेंगी। मैं किसी सौतेली औरत को अपने घर नहीं रख सकती। सौतेली औरत? अगर ये सौतेली होती तो ये घर ऐसा ना होता। इस घर के और भी वारिस होते। जैसे आदिल मेरा इकलौता बेटा है, वैसे ही रुमैसा का भी आदिल ही इकलौता बेटा है। देखें, आपने ही ये शर्त मानी थी, अब आप अपनी बात से हट नहीं सकते। तुम लोग कभी नहीं समझोगे। आदिल का बाप रुमैसा को लेकर चला रहता है। एक दिन घर की सफाई के दौरान आदिल को एक ट्रॉफी नजर आती है। आदिल माहीन को बताता है, मुझे ये ट्रॉफी मेरे फर्स्ट आने पर मिली थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मेरी माँ मुझे सारी रात बैठकर पढ़ाया करती थी। लाइट जाने पर सारी रात बैठकर मुझे हवा भी दिया करती थी। ये सब दिखावा होता है। ये जो सौतेली माएँ होती हैं ना, ये चुड़ैलें होती हैं, इनको रात को जागने की आदत होती है। आदिल अब चुप चुप रहने लगता है। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। मुझे बुखार है, खुद बना लो और मुझे भी दे देना। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मेरी माँ तो मुझे शहजादों की तरह रखती थी। एक बार उन्हें भी बुखार हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी मर्जी का खाना बना कर दिया था। मैं जब भी कुछ मांगता मुझे उसी वक्त बना कर देती, आधी रात हो या दिन का कोई वक्त। मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता अब। मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत गलत थी। प्यार तो बिना शर्त के होता है, फिर हमने क्यों शर्त रखी? हम आज ही जाएंगे, अम्मी अब्बू को माफ़ी मांगकर मनाकर वापस ले आएंगे। इस तरह एक सौतेली माँ ने सगी माँ होने का हक अदा किया और एक बेटे ने भी सौतेले बेटे के बजाय सगा बेटा होने का सबूत दिया।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।